कैरी क्रिस्टियन के बाद टीम इंडिया को जिस तरह से नए कार्यकाल के कोच के तौर पर नया कोच तलाशना थी, उस तलाश के तौर पे डकन फ्लेक्चर के रूप में टीम इंडिया को नए कोच मिलते हैं। क्योंकि जिस तरह से 2011 में जिस अंदाज में टीम इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उसके बावजूद जिस तरह से टीम इंडिया को डकन फ्लेक्चर के तौर पे मिल जाते हैं। अब देखना यह होगा कि डकन फ्लेक्चर सिर्फ जिस तरह से 2011 के बाद जिस तरह से 2014 के बीच का कार्यकाल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, लेकिन जिस तरह से डकन फ्लेक्चर वो जिस तरह से 1 साल उन्हें कोच के तौर पे और रखा जाता है, कोच रहते ही जिस तरह से रवि शास्त्री कोच को टीम में शामिल कर लिया जाता है। क्योंकि डकन फ्लेक्चर के बाद टीम इंडिया जिस तरह से या बीसीसीआई नए कोच यानी विदेशी कोच पर भरोसा नहीं जताना चाह रही थी। इतना तो एक्सपीरियंस ले चुके थे बीसीसीआई के अध्यक्ष लोग, जो शायद उन्हें ये करना था। क्योंकि डकन फ्लेक्चर जिस तरह से रहने वाले तो जिम्बाब्वे के हैं, इन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड में जाके अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी, उसके बावजूद जिम्बाब्वे से खेला। जिम्बाब्वे में जिस तरह से जो टीम जानी नहीं जाती थी, 1983 में जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जीत दिलाई थी, तब जाके इन्होंने इंग्लैंड की भी कोच जिस तरह से कोच रहे हैं, उसके बावजूद जैसे ही इंग्लैंड के कोच रहे थे 2011 में, इंग्लैंड की टीम बहुत ही जल्द से विकेट पे विकेट देकर इंग्लैंड की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है। तब जाके उन्होंने रिजाइन दे दिया था वहां से। लेकिन तब टीम इंडिया को नए कोच की तलाश थी। टीम इंडिया को डकन फ्लेक्चर के तौर पे मिल जाते हैं, जो टीम को कॉम्बिनेशन तो बढ़िया करते हैं। क्योंकि इनकी मेजबानी में इनके शांत दिमाग धोनी जैसे नेता ने 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, एक आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम कर चुके थे। लेकिन जो टीम इंडिया चाह रही थी कि विदेशी पिचों पर चाहे टेस्ट हो या वनडे हो चाहे टी20 हो, वहां पर अपना झंडा लहराया जाए, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। इनके रहते जिस तरह से टीम इंडिया ने 23 टेस्ट खेले थे, 23 टेस्ट में सिर्फ जिस तरह से 10 में तो हार भी ली थी, 8 मुकाबले जीती थी। टेस्ट में बेस्ट नहीं कर पा रही थी, वनडे में बेस्ट नहीं कर पा रही थी। वनडे में सिर्फ इस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी एक बड़ी टूर्नामेंट जिता के दिए थे, जिस तरह से डकन फ्लेक्चर। अब टीम इंडिया को नए कप्तान की तो जरूरत थी नहीं, लेकिन कप्तान जिस तरह से एमएस धोनी और डकन फ्लेक्चर की कॉम्बिनेशन जो था, वो सेम स्ट्रेटजी से काम कर रहा था। अब सेम स्ट्रेटजी से जो काम कर रहा था, डकन फ्लेक्चर 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे कोच के तौर पर। अब बीसीसीआई जब डकन फ्लेक्चर के 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को जिस तरह से टीम इंडिया में चैंपियन बना दिए, तो भरोसा और जुट गया। और भरोसा जताने में डकन फ्लेक्चर बढ़िया काम कर रहे थे, टीम को अच्छी तरीके से समझते थे, अच्छे प्लेयरों के साथ कॉम्बिनेशन रखते थे, तब जाकर ये भरोसा जता पाए थे। लेकिन दूसरी तरफ टीम इंडिया को जिस तरह से जो मुकाम चाहिए था, वो मुकाम तो नहीं दे पा रहे थे। ऐसा जब टीम इंडिया जैसे न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम टी20 में हार जा रही थी, तो इनके खिलाफ बहुत ही कंट्रोवर्सी की जाती है कि डकन फ्लेक्चर कर क्या रहे हैं यार टीम के लिए। लेकिन जैसे ही फिर रवि शास्त्री ने एक गंभीर बयान दिया था, उस गंभीर बयान की वजह से टीम का कोच रखा गया, क्योंकि टीम का कोच आना ही तय था। उन्होंने कहा नए कोच की जरूरत है, नया कोच टीम इंडिया को कॉम्बिनेशन मिलाकर ये टीम को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल ये बात सही थी। डकन फ्लेक्चर को इसीलिए रखा गया था 1 साल, क्योंकि 2014 तक उनका साइन था, कॉन्ट्रैक्टर साइन। 2015 में टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना था। अब ये टीम इंडिया 1 साल में नए कोच को लाना, और इतने साल से जो कोच के तौर पे रहा हो, हर खिलाड़ी की भावनाओं को रिस्पेक्ट हो, उसे 1 साल में भगा देना या रिजाइन करवाना, ये टीम इंडिया सही फैसला नहीं मान रही थी। तो कोच रवि शास्त्री को एंट्री दे देती है, और जिस तरह से कोच डकन फ्लेक्चर को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन और बढ़वा देती है। हाँ, भले जो $40 थे पर ईयर्स, वो उनको देते रहती है टीम इंडिया के बीसीसीआई कोच। जिस तरह से अब देखना यह होगा कि डकन फ्लेक्चर जैसे ही 2015 वनडे वर्ल्ड कप आता है, टीम का सिलेक्शन होता है, जिसमें नई कप्तान विराट कोहली के तौर पर जिस तरह से नए कप्तान तैयार किए जा रहे थे। लेकिन 2015 वनडे वर्ल्ड कप ये हमारे लिए एक प्रेरित
स्थल था, क्योंकि जिस तरह से हम भी उसमें नया इतिहास रचने वाले थे। दूसरी तरफ टीम इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। अब इनकी कप्तानी में एक तो टीम इंडिया चैंपियन बन चुकी थी, दूसरी बार चैंपियन बनने की नींव रखने वाली थी। इसीलिए डक्कन फ्लेक्चर को कोच के तौर पे उन्हें नहीं हटाया गया था, क्योंकि 3 साल का साइन था, कॉन्ट्रैक्टर साइन, उन्हें 1 साल का और बढ़ा दिया गया था भाई लोगों। तो दूसरी तरफ डक्कन फ्लेक्चर वो कोच थे टीम के लिए जो शायद भले यार कोच आते ही जिस तरह से टीम को कॉम्बिनेशन नया कप्तान ढूंढने लगते हैं, लेकिन डक्कन फ्लेक्चर वही कोच थे जो कप्तान सेम रखते हैं और सेम ज्यादा बदलाव नहीं करते, बस खिलाड़ियों को भावनाओं को समझना शुरू कर देते हैं और समझने में ही टीम को 2013 में जो चैंपियन बनाने की सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है डक्कन फ्लेक्चर की। फिर 2015 वनडे वर्ल्ड कप आता है, जिस तरह से टीम सेमीफाइनल में एंट्री तो ले लेती है, लेकिन उसके बावजूद हमें जिस तरह से 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने हमें फाइनल में हराया था, वही डर हमें सेमीफाइनल 2015 वनडे वर्ल्ड कप में खलता था, क्योंकि हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था और न्यूजीलैंड का मुकाबला साउथ अफ्रीका से था। अब देखना यह होगा कि जहां पर अब टीम इंडिया यही चाह रही थी कि हमारा मुकाबला साउथ अफ्रीका से हो, लेकिन टीम इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होता है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से टीम इंडिया का मुकाबला जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया से होता है, ये दोनों सेमीफाइनल में पहुंच जाती है 2015 वनडे वर्ल्ड कप की, बाकी टीमें फाइनल में बाहर हो जाती है। जिस तरह से अब सेमीफाइनल खेला जाना था, वैसी जिस तरह से न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देती है, तो उसी तरफ से ये झटका भारत के लिए लगने वाला था, क्योंकि सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला कुछ दिन बाद था। अब ये देखना यह होगा कि जिस तरह से हमें निराशा एक मैच में तो लग चुकी थी, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे न्यूजीलैंड टीम जैसी फाइनल में जाके हमसे भिड़े जाके। साउथ अफ्रीका से हम लड़ सकते थे, बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन वो उल्टा होता है मेरे भाई। उधर साउथ अफ्रीका बाहर हो जाती है कुछ दिन, फिर एक जिस तरह से सेमीफाइनल में एक झटका ऐसा लगने वाला था कि एक हफ्ते के लिए भारतीय फैंस का, करोड़ों फैंस का एक साथ दिल टूटने वाला था। टीम ऑस्ट्रेलिया ने जो 2003 में किया था, वो 2015 में फिर दोहरा जाता, सेमीफाइनल से टीम इंडिया को बाहर हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से 373 रनों का टारगेट देती है भाई, ये हमसे अचीव नहीं हो पाता है। इतना प्रेशर बिल्ड था कि प्रेशर को भले जिस तरह से माइनस करना सिखाया था कैरी क्रेस्टन ने, लेकिन वो माइनस हाइट से ज्यादा था। फाइनल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया विन कर जाती है और वहीं पर जिस तरह से टीम इंडिया 2015 वनडे वर्ल्ड कप लॉस कर जाती है। चलिए, ये जो अभी तक डक्कन फ्लेक्चर का कार्यकाल रहा 4 साल का, उस 4 साल में रवि शास्त्री 1 साल के लिए उनके साथ बैठकर काफी कुछ बहुत सीख गए थे। अब डक्कन फ्लेक्चर जैसे 2015 वनडे वर्ल्ड कप खत्म हुआ, वो अपने देश पुनः लौट गए, उसके बावजूद रवि शास्त्री के हाथ में नए कप्तान नए कोच बना दिए गए थे। अब अगली कहानी इस वीडियो में देखेंगे मेरे भाई, कि जिस तरह से